कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस डीपीएसपी। ये टॉपिक एनडीए में बार बार आते रहते हैं, बार बार यूपीएससी वाले इस पे क्वेश्चंस देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें किस तरीके से जो हम पढ़ें, हम फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस डीपीएसपी को कैसे देखें, कैसे हम याद करें फंडामेंटल ड्यूटी को और डीपीएसपी को। सबसे बड़ी चुनौती रहती है। अब इस चुनौती को दूर करने के लिए हम आज का टॉपिक कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी ये डाउट है कि फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस डीपीएसपी, जो भी इसमें डाउट होगा वो आज क्लियर हो जाएगा और तुम सभी का नंबर भी बहुत बेस्ट आएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से नोट्स बनाओ और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करो। ठीक है, तो अगर मैं यह कहूँ कि जो पेड़ लगाना केवल सरकार की जिम्मेदारी है या नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, या केवल नागरिकों की जिम्मेदारी है, तो आप लोग सोचिए, इसको सोच के बताइएगा कि क्या पेड़ लगाना केवल नागरिकों की जिम्मेदारी है या केवल सरकार की जिम्मेदारी है, या इन दोनों की जिम्मेदारी है कि भारत में एक पेड़ लगे, उससे जो है वो इन्वायरमेंट ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे इन्वायरमेंट। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या केवल सरकार जिम्मेदार है या केवल वो लोग जिम्मेदार हैं जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के पीपल हैं, जो लोग यहाँ पे जनता है वो जिम्मेदार है? तो अब हम इसी बात को समझते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि कौन जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखो, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस डीपीएसपी का आज हमें कंपैरिजन करना है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और उसी से क्वेश्चंस बनते रहते हैं एनडीए में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। जो भी अगर ये विचार ला भी रहे हों तो वो त्याग दें। ठीक है, मिस करने के लिए तो मिस ज्यादा ना करें, मिस करें क्लास के लिए मिस करें। ठीक है, वो मिस करो और जब मिस करोगे तो ही जो है वो इससे जो लव हो जाएगा। ठीक है, जब मिस करोगे तो लव होगा। ठीक है, तो ध्यान से मिस करो फिर लव करो और इतना लव करो कि तुम्हारा नंबर इतना अच्छा आ जाए कि तुम बहुत अच्छा कर लो। ठीक है, तो चलो अब हम ज्यादा बातें नहीं करते हुए फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस डीपीएसपी को सॉल्व करते हैं, इस मैटर को सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस डीपीएसपी कि हमें इसमें क्या ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी पिछली बार हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। केवल राइट तो तुम्हारा रहेगा नहीं। अब घर में ही हो तुम खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, फूल जा रहे हो, एकदम फूल के जो हो वो गुब्बारा हो गए हो। उसके बाद कोई काम कर नहीं रहे हो, कोई काम करोगे नहीं तो फिर मोटापा और बढ़ेगा, फिर जो दिक्कत तुम्ही को होगी। तो इसलिए ड्यूटी शब्द आया कि देखो, तुम जो तुम्हारे पास अगर राइट दिया गया है तो कुछ ऐसा भी रहना चाहिए जिससे तुम काम भी करो। ठीक है, काम करो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी में और डीपीएसपी में जो क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में, फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से लिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन, तो फंडामेंटल ड्यूटी को जो लिया गया है यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। इसमें भी देख लो, इसमें कहाँ से लिया है? इसमें आयरलैंड से लिया हुआ है, आयरलैंड। ठीक है, नोट्स बनाते चलना बच्चों। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना ताकि इसको रिवाइज करते रहो, ताकि जब नोट्स खोलो अपनी तुम्हें फटाफट रिवाइज हो जाए। ठीक है, आंख भी बंद करो, ऐसे जो हो एक बार आंख बंद कर लो और तुरंत दिमाग में पिक्चर क्लिक कर जाए कि ये मैंने ऐसे चार्ट बनाया था। ठीक है, तो चार्ट बना के याद करो। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से आया, यूएसएसआर से हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी को अपनाया। ठीक है, वहां से लेके आए थे, और आयरलैंड से डीपीएसपी। ठीक, अब ध्यान यह रखो, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या यह फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मूल रूप से था,
कॉन्स्टिट्यूशन में या इसको संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है? तो संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखो वो कौन सा संविधान संशोधन है। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन। ठीक है, ये हुआ था 1976 में। 1976 में संविधान संशोधन के माध्यम से 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि बताओ फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 4A में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। जब भी पूछे बताओ फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में दिया हुआ है, तो पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। अब डीपीएसपी का हमने समझ लिया कि आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, आयरलैंड से लिया हुआ है। अब ये चौथे में अगर हम देखें, चौथा वाला अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकल कितने हैं ये ध्यान रखना है। अच्छा, आर्टिकल 51A है, 51A। ठीक है, इसमें क्लॉज हैं तो उन सबको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, देखो शुरुआत में जो आर्टिकल था ये इसमें 10 पॉइंट थे, उसके बाद 11वां पॉइंट ऐड किया गया, वो संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, एक 5वां जो हो याद कर लेना, 86 संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 2002 में संविधान संशोधन हुआ और इसके माध्यम से 11वां पॉइंट एफडी में ऐड हुआ। तो ध्यान रखो एफडी में क्या याद रखना है। एफडी में सबसे पहले याद रखना कि कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया। अब इसको क्या ये मूल संविधान में था, तो नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है, वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में ऐड किया गया था, तो ध्यान रखना है। तो आंसर आएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बताओ फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में दिया हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटी 4A में दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले जो संविधान जैसे ही 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन होने के बाद 10 पॉइंट उसमें ऐड किए हुए थे। 11वां पॉइंट ऐड करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन जो था वो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और जोड़ दिया गया। तो अब कितने पॉइंट हैं, अब फंडामेंटल ड्यूटी में 11 पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि संविधान का सम्मान करना है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक है, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करो। ठीक है, तो ये सभी फंडामेंटल ड्यूटी में आते हैं। ठीक है, अब डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम। थोड़ा सा अध्ययन का मतलब यह है कि जितना जरूरी है उतना समझना है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना समझना है। ठीक है, ज्यादा जो ज्ञानबाजी नहीं करना है और हमें यह समझना है कि हमारा जो एग्जाम है उतने के जो वो उतना हम पढ़ लें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें उतना पढ़ने की जरूरत है जितना रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो डीपीएसपी में जो वो सबसे पहले हमने समझा कि आयरलैंड से लिया हुआ है। अब दूसरा हम अगर देखें तो ये इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल यह बात करता है आर्टिकल 36 से 51। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 36 से 51 तक यह है। तो जब भी डीपीएसपी आए तुरंत आंख बंद करके 36 से 51 तक डीपीएसपी है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट है ये वेलफेयरिक स्टेट है, ये वेलफेयरिक स्टेट को प्रमोट करता है, वेलफेयरिक स्टेट को प्रमोट करता है।
ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या? लोगों का कल्याण हो। देखो, दो टाइप की स्टेट होती हैं। एक तो पाकिस्तान टाइप का स्टेट है, उसको पुलिस स्टेट कहते हैं। दो टाइप की स्टेट है, एक है वेलफेयर स्टेट और दूसरा टाइप है वो है पुलिस स्टेट। तो वो स्टेट जो केवल पैसे कमाने के लिए, जिनका जो पूरा फोकस यह रहता है कि हमें बस पैसे कमाने हैं, हमें हमारी जनता से कोई लेना देना नहीं है, हमें जितना हो सके उनको एक्सप्लॉइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो है वो फायदे में रहें, हमारा जो है वो फायदा रहे। कहने का मतलब है कि जनता जाए भाड़ में, सीधी सी बात है, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो कुल मिला के पुलिस स्टेट का मतलब है कि बस रेवेन्यू कलेक्ट करो, जनता का जो लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ पे हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, इन सब से वहाँ की जो सत्ता है उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो पुलिस स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जनता को साथ में लेके चलना है, जनता का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, और जनता का मतलब सभी जनता के साथ, जनता का मतलब सभी इसमें आ जाएंगे और सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये है वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट जो आता है, चौथा पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी डीपीएसपी में भी कॉमन है, डीपीएसपी में भी वही एग्जिस्ट करता है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी करता है। वो है कोर्ट में नहीं जा सकते। ये ठीक ऐसे है कि तुम्हारा जो एक बार मैरिज हो गया, ठीक ऐसे है कि तुम्हारा एक बार मैरिज हो गया है ना, तो फिर तुम जो डाइवोर्स नहीं ले सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि एक बार अगर इसमें लिख गया है तो फिर इसको लेके कोई बवाल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार मैरिज हो गई तो हो गई, अब उसमें जो डिस्प्यूट आने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि डीपीएसपी में जो आ गया है उसको लेके अगर सरकार कोई भी काम इसमें का नहीं करती है, डीपीएसपी में कई पॉइंट दिए हुए हैं, अगर सरकार उन पॉइंट को पूरा नहीं करती है तो इसके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे ही इसमें भी है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी यही काम करता है, दोनों में कॉमन है। तो ध्यान रखना, दोनों में यह कॉमन है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी में और डीपीएसपी में कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है और सरकार उसको अचीव नहीं कर रही है, जैसे डीपीएसपी किसके लिए है, एक पॉइंट और ध्यान रखो, पांचवा समझ लो, फिर चौथा समझ में आ जाएगा। देखो, पांचवा जैसे ये डीपीएसपी है, वो डीपीएसपी बच्चों सरकार के लिए है, सरकार के लिए। और ये फंडामेंटल ड्यूटी है वो है लोगों के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब ये सरकार के लिए है और ये लोगों के लिए है। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया हुआ है, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कल को लेके कोई भी समस्या आ रही है, तो तुम डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि आप जो है वो यह हमारा कंप्लीट करवाइए। तो कहने का मतलब है कि डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटी है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, यह ध्यान रखो। फिर उसके बाद यह देखो कि क्या मूल संविधान में था, अगर मूल संविधान में नहीं था तो संविधान संशोधन के माध्यम से आया होगा। तो संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन, यह ध्यान रखो। मैंने लिखवाया कि संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है, 1976 में हुआ था। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। फिर ध्यान यह रखना है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस पार्ट में आता है, किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 4A में आता है। डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, यह पार्ट 4 में आता है, और यह फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये जो वो आर्टिकल
51 तक है, आयरलैंड से लिया हुआ है, यूएसएसआर से लिया है, सोवियत संघ से लिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यह सरकार के लिए है और यह नागरिकों के लिए है। ठीक है, यह जो है वो नागरिकों के लिए है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम अगला जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम गवर्नर के बारे में पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। गवर्नर का क्वालिफिकेशन कैसा होगा, गवर्नर का जो है वो कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे पावर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एनडीए में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हम समझेंगे कि गवर्नर को हमें किस तरीके से पढ़ना है और पूरी अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर करेंगे। ठीक है।